हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। मेरे प्यारे भाई बहनों, बेटा इतना आप सभी को पता है, इसके अंदर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं जिसमें आपकी 9.1 पूरी कवर हो गई थी। ठीक है, जो बच्चे इस टाइम ऑनलाइन ऐप पर बैठे हुए हो लाइव, ये बच्चे मुझे जरा फटाफट बताओ, क्या 9.1 के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई? ठीक है, ओके, ठीक है। अब बच्चे हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है बच्चे, द नेम ऑफ टॉपिक इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल बच्चे आराम आराम से पढ़ना, हर बच्चे को हर चीज समझ में आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहना। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है बच्चे आपका, इन शॉर्ट में बच्चे बोला जाता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे आपसे कोई पूछे व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप बोलोगे a series is said to be in AP। एक सीरीज बच्चे कब कहलाती है AP में? a series is said to be in AP if there is common डिफरेंस। ऐसी सीरीज बच्चे, ऐसी सीरीज कहलाती है एपी में जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। बिल्कुल बच्चे बेसिक्स से समझाऊंगा, आपने 10th में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जानना चाहें कैसी होती है एपी, तो देखिए बच्चे आराम से। एपी बेटा देखने में आपकी होती है लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मतलब देखो इनमें आप जो गैप होता है वो सेम होता है। किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करके देखना, किसी भी टर्म को उससे पहली टर्म से, किसी भी पद को उसके पहले पद से माइनस करोगे बच्चे, यू विल गेट ऑलवेज कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को सार्व अंतर। ठीक है, और बच्चे एक और एग्जांपल ले सकता हूं मैं इसी में चाहूं तो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये बच्चे क्या है आपकी एपी। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे हमारी जो एपी होती है वो देखने में कैसी होती है? एपी बच्चे हमारी देखने में ऐसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, ये आपकी एपी होती है। यहां तक समझ में आया? जो बच्चे लाइव ऐप पर बैठे हो ये बताओ, ये समझ में आया? ठीक ठीक, ओके 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 ओके। इसी में बच्चे आप कुछ, ठीक है बेटा, कोई भी दिए हुए नंबर एपी में कब होते हैं बेटा? कोई भी नंबर दिए हुए एपी में कब होते हैं? जब आप किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करके देखो। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12, 15, अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मतलब देखो इसमें से इसको माइनस करके देखो कितना आया, 3। इनमें कितने का गैप है? 3 का। इनमें कितने का गैप है? 3 का। इनमें कितने का गैप है? 3 का। गैप सेम है ना सबके अंदर,
तो ये एपी है। देखो दो दो का गैप है ना, सबके बीच में एपी है। सबके बीच में किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करके देख लो, सेम आ रहा है तो वो एपी में है। अब भी नहीं समझे दोस्त? ओके बेटा, ओके। कौन बच्चा था ये, आयुष या शुभम? मयंक, ठीक है मयंक। ओके बच्चे, चलते हैं आगे, लेट्स गो आगे। इसी में बच्चे, इसी एपी में आप सबसे पहले कहते हो nth टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी की nth टर्म कैसे निकालते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की nth टर्म कैसे निकाली जाती है? मान लो एक एपी दे दी, ये हो कोई सी भी, उसमें कहे 20वीं टर्म बताओ, 25वीं टर्म बताओ, 18वीं टर्म बताओ, nth टर्म बताओ, कोई भी टर्म निकालनी हो किसी एपी की, उसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगा कौन सी चीज क्या होती है। अगर आप 10th नहीं भी पढ़े हो तो भी समझ में आपको आएगी। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चे, इसके अंदर मेरे प्यारे भाई बहनों a क्या होता है? a आपका होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a। मतलब इसमें a क्या है 2, इसमें a क्या है 5, इसमें a क्या है a। समझ में आया? d क्या होता है बच्चे? n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। 3 है, 4 है, 5 है, कितनी टर्म दी है वो n होता है। d आपका होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। a होती है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, n होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, d होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब d कैसे निकालते हैं? कई बार बच्चों को दिक्कत आती है d निकालने में। नोट मेरे प्यारे भाई बहनों, नोट में मैं लिखवा रहा हूं d कैसे निकाला जाता है किसी भी एपी का। तो बच्चे कॉमन डिफरेंस निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी टर्म को माइनस कर दो उसकी प्रीवियस टर्म में से। जैसे 5वीं टर्म में से 4थी टर्म माइनस कर दो, 6ठी टर्म में से 5वीं टर्म माइनस कर दो, 9th टर्म में से 8th टर्म माइनस कर दो। मतलब किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से जो माइनस करके आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। एवरीवन, ये चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमने जाना किसी एपी की nth टर्म क्या होती है। अब हम बच्चे यहां पर जानने जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की nth टर्म का सम। मतलब एक एपी दे देगा, उसकी 5 टर्म का सम निकालो, 25 टर्म का सम निकालो, 16th टर्म का सम निकालो। ठीक है ना, आपको बोलेगा इतनी टर्मों के सम निकालो किसी भी एपी के अंदर। तो मेरे बच्चों उसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का किसी भी एपी का n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है किसी भी एपी की n टर्म के सम का फॉर्मूला। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है किसी भी एपी के n टर्म को निकालने के सम का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम चलते हैं बहुत जरूरी बात पर, बहुत जरूरी बात पर बच्चे। इसी में आपसे कहेगा एक टॉपिक अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बताइए क्या होता है? अर्थमेटिक मीन
ये नई चीज दिखेगी आपको, ये सब तो पुराना था। अर्थमेटिक मीन बच्चे ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए एम से भी बच्चे इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है बच्चे, अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी बाय 2, दी गई दो टर्म अपॉन में 2। ये आया कैसे बच्चे, वो अब आपको सिखाता हूं, इसका प्रूफ समझाता हूं। a प्लस बी बाय 2 बना कैसे, प्रूफ। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2। ये बना कैसे बच्चे, इसके प्रूफ को सिखाता हूं मेरे बच्चों आप सभी को। लेट सपोज, मान लो बच्चे आपसे कहता है a अर्थमेटिक मीन, जिसको मैं m बोल रहा हूं, b r इन ए पी। आपसे कहा इसने कि दिए हुए ये तीनों नंबर किस में हैं, एपी में हैं। अगर दिए हुए तीनों नंबर एपी में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा बच्चों। अगर ये तीनों नंबर किस में है, एपी में है, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करो, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करके जो आएगा वही थर्ड को सेकंड से माइनस करके आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एपी में है। एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। है तो होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। अगर कहता है या नहीं है तो चेक करेंगे। आपको कह नहीं रहा है चेक करो, आपसे कह रहा है मान लो कि ए एम बी आर इन एपी, मान लिया ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा वही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा। मतलब कोई भी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। ठीक है, m अलग कर लिया, a भी अलग कर लिए, ये हो गया m। माइनस का m यहां पर आएगा बच्चे, प्लस का m हो जाएगा मेरे बच्चों b। माइनस का a जनाब वहां पर गया, प्लस का a हो गया। m कितना होता है बच्चे, 2m होता है, बराबर क्या हो गया, b प्लस a या a प्लस b, कुछ भी बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा मीन क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन मेरा हो गया a प्लस बी बाय 2। एवरीवन समझ में आया बच्चे जो इस टाइम ऑनलाइन ऐप पर बैठे हो? बहुत बढ़िया, एक बार और समझा दो। बिल्कुल बेटा, एक बार मैं पक्का रिपीट करता हूं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। एक बार और बेटा देखो, आपसे क्या कहा, आपको मैंने कहा अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2। ये बच्चे आया कहां से, उसका प्रूफ। अब एक छोटी सी बात, मैंने अपने बच्चों से कहा, एक बच्चा आपको ऐसे ही फालतू सी बकवास सिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि ना बताओ क्या ये एपी में है, ये 3 नंबर एपी में है। आपने इसको इसमें से माइनस करके देखा, आपने इसको इसमें से माइनस करके देखा, आपने कहा हाँ दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, ये एपी में है। समझ गए? मैंने आपसे कहा क्या बच्चे ये 6, 12 और 18 एपी में है, तो आपने कहा अभी चेक करती हूं मैं एपी में है या नहीं। इसमें से आपने इसको माइनस करा 6 आया, इसमें से आपने इसको माइनस करा 6 आया, आपने कहा सेम है तो ये एपी में है। मैंने आपसे कहा बच्चे, मैंने आपसे कहा बताओ क्या ये नंबर एपी में है 5, 15 और 21। तो आपने क्या किया बच्चे, तेजी से आपने इसको इससे माइनस करा 10 आया, आपने इसको इससे माइनस करा कितना आया बच्चे 6 आया। तो आपने कहा नहीं ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हाँ या ना? है ना? बहुत बढ़िया। तो आपसे कहा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है। कैसे होता है आइए प्रूफ करते हैं। तो बच्चे हमने क्या किया, मान लिया ये तीनों नंबर एपी में है, चेक नहीं करना, माना कि ए एम बी आर इन एपी। आपने मान लिया कि ये तीनों नंबर एपी में है। अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा प्यारे बच्चों, हाँ या ना? है ना? देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करके। तो देखो इसमें से इसको जो माइनस करके आएगा वही इसमें से इसको माइनस करके आएगा। अगर ये एपी में है तो, हाँ या ना?
ठीक है। अब m वाले अलग कर लिए, ये m ऐसा का ऐसा माइनस का m इक्वल के यहां पर गया प्लस का m, b ऐसा का ऐसा माइनस का a वहां पे गया प्लस का a हो गया, m 2m, b प्लस a या a प्लस b बात एक ही होती है, 2 नीचे चले गया। अब भी नहीं समझे क्या बच्चों, है ना। अच्छा बच्चे एक छोटी सी बात और बतानी है, उसके बाद लेट्स गो आगे, ठीक है बच्चे। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, अभी मत लो स्क्रीनशॉट मत लो बच्चे, मुझे एक बात लिखनी है, मैं कहां लिखूं, चलो जगह मिल गई, दिख गई, यहां लिख सकता हूं, यहां है, दिख रहा है ना सबको, ये आया ना, ओके ठीक है बेटा, चलो लिखता हूं। नोट में बच्चे एक बात लिखनी है मेरे को, बहुत जरूरी बात है आप सबके लिए, और उसके बाद मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। देखो बच्चे मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं करा, अर्थमेटिक मीन के बारे में समझाया, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया उसका। अब बच्चे इस इंट्रोडक्शन को मैं क्वेश्चंस में कंटिन्यू करूंगा। नोट मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनना बच्चे, जो मैं नोट यहां पे लिखने जा रहा हूं, नोट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। ऊपर तो दिखाई दे रहा है नोट मैंने लिखा, बहुत बढ़िया नोट, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे ध्यान से, हाँ नोट में मैं लिख रहा हूं, इफ या व्हेन द सम ऑफ 3 terms, when the sum and product of three terms are given, अगर बच्चों then the 3 terms are, अगर बच्चों आपको 3 टर्म का सम दिया हो और उन्हीं 3 का प्रोडक्ट दिया हो, मेरी बात को बच्चे आप लोग फटाफट से रिकॉर्ड पर लेना, जिन 3 का सम दे उन्हीं 3 का प्रोडक्ट दे। अगर किसी एपी की 3 टर्म का सम दिया है और 3 टर्म का ही बच्चे प्रोडक्ट, हाँ बच्चों तो यहां तक समझ में आया। अगर आपको 3 टर्म का सम दिया हो, जिन 3 का सम दिया हो उन्हीं 3 का प्रोडक्ट निकालना हो, जिन 3 का सम दिया हो उन्हीं 3 का प्रोडक्ट निकालना हो, तो हमेशा याद रखना बच्चे वो टर्म होती हैं a माइनस डी, कौन सी होती है वो 3 टर्म, वो 3 टर्म होती हैं बच्चे आपकी a माइनस डी, a और a प्लस डी, याद रखोगे बच्चों, हाँ या ना, ठीक है ना। अगर आपको 3 टर्म का सम दे और उन्हीं 3 का प्रोडक्ट दे, तो हमेशा याद रखना बच्चे वो 3 टर्म होती हैं, एक तो a माइनस डी, एक होती है a और दूसरी होती है a प्लस डी। दिखाई दे गया बच्चे पीछे तक, है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सुनो बच्चे, अगर आपसे कहता है, कुछ बच्चे कहते हैं भैया अगर 3 की जगह 5 हुई तो, 4 हुई तो, अगर 5 हुई तो, वैसे है नहीं आपके में, बाई चांस 5 हुई तो, अगर कितनी हुई, फॉर 5 टर्म, 1 मिनट, फॉर 5 टर्म, 1 मिनट बच्चे होल्ड करना जरा, हाँ बच्चे आओ। अगर बच्चे 3 टर्म की जगह, यहां पे कितनी टर्म थी, 3 टर्म, 3 टर्म की जगह बच्चे फॉर 4 टर्म, 4 टर्म की कहता, यही केस अगर 4 टर्म के लिए होता बच्चों, तो वो 4 टर्म होती इसी में, इसको एक इधर बढ़ा दो, a माइनस डी की जगह लिख दो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये समझ गए बच्चे मैंने क्या किया, हाँ या ना, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ना बच्चे। हाँ
अगर 3 की जगह 4 बोलता तो a गायब कर देना, a माइनस 2d इधर ले जाना, a प्लस 2d इधर ले जाना। अगर इसी में बोलता 5 टर्म, 4 की जगह कितनी टर्म बोलता? 5 टर्म। वैसे बोलेगा नहीं, अगर बोल दे बाई चांस तो फॉर 5 टर्म, 5 टर्म की बात करे। बेटा जिसका ब्लर है वो लेफ्ट कर लो। 5 टर्म की बात करेगा बच्चे तो भी यही टर्म लेना, बस इसकी एक इधर बढ़ा देना, मतलब एक हो जाएगी आपकी a माइनस 2d, एक हो जाएगी a माइनस d, एक हो जाएगी a, एक हो जाएगी a प्लस d और एक हो जाएगी आपकी a प्लस 2d। मेरी बात समझ गए? वैसे आपके सिलेबस में 3 है, अगर 4 बोलेगा तो 4 ये होंगी, 5 बोलेगा तो 5 ये होंगी, ये वाली 5 है ये। बस इसमें एक और इधर बढ़ गया a माइनस 2d, एक इधर बढ़ गया a प्लस 2d। समझ गए बच्चों, हाँ या ना? अगर ये समझ में नहीं आया भाड़ में जान दो, घबराना मत। आपके सिलेबस में ये है, अगर किसी एपी की 3 टर्म का सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो 3 टर्म का, तो वो 3 टर्म हमेशा कौन सी लेनी है? a माइनस डी, a और a प्लस 2d। कैसे कैसे कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बच्चे, आइए सवालों में देखते हैं। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारा सा। अब बेटा फटाफट से आप लोग अपनी 9.2 निकाल लीजिए, करते हैं स्टार्ट अपनी 9.2। अब देखो आपको एक एक चीज समझ में आएगी विद फॉर्मूला, ठीक है ना? और अगर नोट किया है तो बेस्ट है, नोट नहीं किया है तो बच्चे फिर तो जैसा आपको सही लगे। लेट्स गो आगे। चलिए 9.2 निकाल लीजिए बच्चे प्लीज। करते हैं स्टार्ट अपनी 9.2 एक्सरसाइज। 9.2 आपकी बच्चे एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, आराम से समझ में आएगी एक एक चीज, ठीक है बच्चे? जल्दबाजी कोई नहीं है, रात अपनी दिन पर आया। क्यों बच्चे? रात अपनी है, आराम से पढ़ो। आओ बच्चे 9.2। हाँ पूछिए प्लीज। नहीं ऐसा नहीं है, nth टर्म लास्ट टर्म आप कह सकती हो। अगर आपके पास 5 ही टर्म है तो 5वीं टर्म ही nth टर्म है और 5वीं टर्म ही लास्ट टर्म है। कह सकते हो कि nth टर्म हमारी लास्ट टर्म होती है, बिल्कुल कह सकते हो, कोई नो डाउट कह सकते हो। बिल्कुल लास्ट टर्म an होती है, an होती है। लेकिन बच्चे अब आप 11th क्लास में आ गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, लास्ट टर्म an नहीं होती। क्या पता लास्ट टर्म 2n हो, क्या पता लास्ट टर्म 3n हो। गलत बोला मैंने? भाई आप कहते हो एक एपी की nth टर्म होती है a1, मैं कहता हूं एपी कितनी बड़ी होती है? आप कहते हो एपी होती है a1 a2 a3 a4 a5 a6 करते करते n तक। खत्म हो गई ना? ना, शुरू हो गई। अगली क्या होगी? n+1 n+2। नहीं समझे मेरी बात? है ना? कहां तक गई? अब आप कहोगे 2n तक गई। क्यों? 2n+1 2n+2। नहीं समझे बेटा? इसलिए एपी की लास्ट टर्म को nth टर्म कहना 10th क्लास तक सही था, अब नहीं है सही। ठीक है? ओके ओके। कोई भी चीज पूछनी हो पूछो बेटा, मैं मना नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है? आप घबराना मत। ये नहीं हम पूछेंगे तो भाई बताएगा नहीं क्या? अरे क्यों नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल देके बताऊंगा बेटा। नहीं आता होगा तो मना कर दूंगा है ना? देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेके 2001 तक के सभी ऑड इंटीजर बताइए, सभी ऑड इंटीजर का सम बताओ। देखो बेटा आराम से समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 से लेके, बेटा देखो इस 2 वर्ड होते, एक होता है फ्रॉम, एक होता है बिटवीन। इसमें यूज किया है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हो गया 1 भी काउंट होगा और 2001 भी काउंट होगा। बिटवीन बोलता
तो एक और 2001 काउंट नहीं होता। सही बोला मैंने, गलत बोला? इसमें बच्चे फ्रॉम बोला है, ऑड नंबर बच्चे फ्रॉम 1 टू लेके 2001 तक होते हैं। 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 2001 तक। अगर बच्चे ये बिटवीन बोलता, क्या बोलता? बिटवीन बोलता, तो हमारा नंबर 2 से 3 से शुरू होता, 3, 5, 7 करते करते 1999 तक जाता। आई एम राइट ना? ठीक है। अब बच्चे ये क्या बनी? ये एक एपी बनी, ये एक एपी बनी। इस एपी में मेरे प्यारे भाई बहनों, फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1। बहुत बढ़िया बेटा। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे? किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस कर दो, 2 आ गया। एंड इसकी लास्ट टर्म, nth टर्म 2001 है, 2001 है। आपसे कहता है फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म क्या होगा। इसमें n टर्म का सम निकालना है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले एज nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जस्ट अभी अभी लिखवाया था इससे पहले। an कितना दिया है बच्चों आपको? an आपको दिया है 2001। 2001। a कितना है? 1। n मुझे मालूम नहीं है। d कितना है बच्चों? 2। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 2000 बचेगा बच्चे। n माइनस 1 इंटू में 2। 2 से 2000 को काटोगे 1000 हो जाएगा। n कितना हो गया? ये वहां पर पहुंचा 1001। यस एवरीवन? n आ गया, n आ गया। नाउ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात बताओ, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म क्या होता है? सम ऑफ n टर्म होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जस्ट अभी अभी लिखवाया था। आपको निकालना है कितनी टर्म का फॉर्मूला? 1001 का। एस n है आपका 1001, n है आपका 1001 अपॉन में 2 इंटू में 2a। a कितना है? 1 प्लस n माइनस 1, 1001 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2। एवरीवन बेटा जो ऑनलाइन ऐप पर पढ़ रहे हो लाइव, अभी ये समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। यदि ये 1001 अपॉन में 2 है। अब सुनो बेटा, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। इन दोनों में से बच्चे मैंने 2 बाहर ले लिया कॉमन। ये 2 बाहर से ले गया, बचा 1 प्लस ये 2 बाहर से ले गया, क्या बचा? 1001 में से 1001 गया तो 1000 बचा। हाँ या ना? पक्का? बेटा एलजेब्रिक ऑपरेशन है, जैसे आता हो वैसे कर लेना। एलजेब्रा है खाली। 2 से 2 कट गया तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? 1001 मल्टीप्लाई, इसमें इसको ऐड करा 1001, मल्टीप्लाई कर लेना बच्चे। जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया? प्लीज बताओ यस या नो। कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है किसी बच्चे को? नहीं पूछना बच्चे तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जरा सी भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बताया करो, ठीक है? कि भाई यहां से समझ में नहीं आया, पूछा करो, ठीक है? ये नहीं सोचना जो इस टाइम लाइव ऐप पर बैठे हो कि भाई ऑफलाइन तुम्हारे सामने होते तो और मजा होता ना। आप पूछो, मैं नहीं बताऊं तो कहो, ठीक है? चल आइए बच्चे, आराम आराम से कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका प्यार से, ठीक है? सब कुछ हो जाएगा एकदम क्लियर। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन, इस यहां पे वर्ड यूज करा बच्चे बिटवीन, 100 से लेके 1000 नंबर के बीच के
उन सभी नंबरों का सम निकालो। बिटवीन वर्ड यूज किया है बच्चे, बिटवीन, विच इज मल्टीपल ऑफ 5। उन सभी नंबर का सम बताओ जो 5 के मल्टीपल है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाते हैं, या मल्टीपल है, मतलब उनमें से 5 कॉमन आता है। तो सबसे पहला नंबर होगा 105। बेटा 100 क्यों नहीं लिया पता है ना, क्योंकि 100 और 1000 के बिटवीन वर्ड यूज किया है, फ्रॉम नहीं। बिटवीन का मतलब 100 मत लो और 1000 मत लो। 105, 110, 115, 120, 125 करते करते कहां तक जाएंगे हम, 995 तक। ओके मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप देख सकते हो ये एपी है, इन सब के बीच में 5-5 का गैप है, तो इनका सम निकालना है बच्चे। मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आपको खुद करना है, बस मैं हिंट दे रहा हूं। इसमें ए है 105, कॉमन डिफरेंस है, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस कर दो। बेटा माइक बंद करके बैठो, कोई ब्याह में नहीं आए, ठीक है बच्चे, माइक बंद करके बैठो। इतनी केयरलेस रहना अच्छा नहीं है बेटा, बस इतना केयरलेस अच्छा नहीं है रहना बेटा, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये ए है, ये कॉमन डिफरेंस है, और बच्चे आपको nth टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है 995। आपसे कहता है इनका क्या फाइंड करो, सम। सब बच्चे खुद कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है। फटाफट से बच्चे स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा, था ही क्या इस सवाल में, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। थर्ड क्वेश्चन पे आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे ना बच्चे, सारे बच्चे इसको कर भी लिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चे, गॉड ब्लेस यू जिन बच्चों का हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, इन एन एपी, एक एपी में, इन एन एपी, एक एपी में आपको क्या क्या चीज गिवन है। द फर्स्ट टर्म इज 2, किसी एपी में फर्स्ट टर्म दी है आपको 2, फर्स्ट टर्म दी है 2, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म का सम जो है वो बच्चे 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म के सम के। अगली 5 टर्म का सम क्या होगा बच्चों, S10 माइनस S5। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया। कह रहा है अगर किसी एपी की पहली टर्म 2 हो और पहली 5 टर्म का सम अगली 5 के 1/4 हो। अब मैं समझाता हूं डिटेल में बेटा, घबराना मत बिल्कुल। देखो बेटा, पहली 5 टर्म कौन सी होती है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। ये बच्चे 10 टर्म है किसी एपी की। पहली 5 टर्म क्या होती है बच्चे, 1 से लेके 5 तक, इनको बोलते हैं S5। ठीक है, नेक्स्ट 5 कौन सी है, ये है नेक्स्ट 5। अब नेक्स्ट 5 का सम कैसे निकाला जाता है बच्चों, सीखना बड़े आराम से। 1 से लेके 5 तक का सम S5, 1 से लेके 10 तक का सम क्या होता है, S10। तो 1 से लेके 10 तक के सम में से 1 से लेके 5 तक का सम माइनस कर दूं, मतलब S10 में से S5 माइनस कर दूं, तो बच्चे नेक्स्ट 5 टर्म का सम आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों, ठीक है ना। तो कह रहा था अगर किसी एपी की पहली 5 टर्म का सम 1/4 तो 1/4 हो अगली 5 कौन सी होती है, 6th 7th 8th 9th 10th, मतलब S10 माइनस S5। तो प्रूफ करो कि उसकी 20th टर्म माइनस 112 होगी, उसकी 20वीं टर्म 20th टर्म माइनस 112 होगी। प्रूफ करके दिखाना है, शो करना है।
अब सुनो बच्चे, एज मेरे प्यारे भाई बहनों, एपी की एन टर्म का सम बताया था सबको मैंने, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, आराम से पढ़ना। देखो बच्चे, देयरफॉर S5 क्या होगा, S5 होगा 5/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है 2 प्लस n कितना है 5 -1 इंटू डी मुझे पता नहीं है। ये लाइन समझ में आ गई बच्चे? इसको ऐसे कैसे लिखा जो लाइव बैठे हो? बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट के अंदर S10 क्या होगा, S10 n की जगह 10 है, 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2a कितना है 2 प्लस n-1, n कितना है 10वीं टर्म है तो 10 -1 इंटू डी मुझे पता ही नहीं है। ये मैंने क्या किया, ये बच्चों मैंने S10 निकाला माइनस S5 क्या था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी मुझे पता ही नहीं है। ये लाइन बच्चे सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, इस 2 से ये 4 काट दिया बच्चे, 2 हो गया। ठीक है, और ये वाला 2 बच्चे इसके पास आ गया सीधा, तो ये आपका हो गया 10। ठीक है, नहीं समझे क्या? समझ गए ना? ये वाला 2 कहां आ गया बच्चे, ये वाला 2 इसके पास आ गया, तो ये आपका हो गया 10 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 में से 1 गया 4d इज इक्वल टू 10 को बच्चे 2 से काटोगे 5 ब्रैकेट के अंदर 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9d माइनस, अब सुनो बेटा, ये आपका है 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d 2a प्लस 4d। ये लाइन बच्चे सबको समझ में आ गई, हाँ या ना बच्चों? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया बच्चे तुरंत हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। यहां बेटा एक ही जगह 2 में लिखना भूल गया, 2 की जगह एक ही जगह में 2 लिखना भूल गया गलती से, अब लिख दिया बेटा। यह आपका हो गया 2 2 ज़ा 4, बेटा गलती से भूल गया। ठीक है, हाँ अब ठीक है बच्चों, यहां तक एकदम साफ है, सबको दिख रहा है ना? ओके, चलते हैं आगे। 10 4 ज़ा 40 10 4 ज़ा 40 प्लस 10 4 ज़ा 40d इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 9 ज़ा 45d माइनस प्लस माइनस। बच्चे देखो, इस 2 से ये 4 कटेगा, 2 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस, इस 2 से 4 कटेगा, 2 2 5 ज़ा 10d। ये लाइन सबको समझ में आ गई, हाँ या ना बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ये 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 20 में से 10 गए 10, 45 में से 10 गए 35 जी। तो बच्चे इतना करने के बाद ये आपका क्या बैठा आके, ये आपका बैठा आके, ये आपका हो गया 40d माइनस 35d बराबर 10 माइनस 40। ठीक है, तो ये आपका हो गया 40 में से 35 गए 5d माइनस 30, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज द d? यस, वेरी गुड बेटा, लिख दी d आ गया माइनस का 6। अब आपको जो प्रूफ करनी है वो कौन सी टर्म है? 20th टर्म। नाउ मेरे सभी बच्चों को पता होगा, सभी बच्चों को
20, A20 क्या होता है? A+19D, यही तो होता है A+19D। कुछ भी। माइक बंद करो यार। कैसे बच्चे? भैया कोई साथ दिखे। हाँ बच्चे, चलते हैं आगे। अब देखो बच्चे, आराम से समझना। A कितना है? 2 प्लस 19 इंटू डी। डी कितना निकाला आपने? -6। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें मल्टीप्लाई करनी नहीं आती। 2 प्लस माइनस माइनस 19 सिक्सा कितने होते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमें मल्टीप्लाई करनी नहीं आती, टेबल भूल गए। जिसको आता ठीक है, 114 होते हैं, मुझे पता है। सुनो, जिसको नहीं आता 112 प्रूफ करना है ना, 112 में से 2 बढ़ा दो। 112, मेरी बात समझ गए बच्चे? 112 में 2 बढ़ा दो, 114 होते होंगे, बाद में माइनस कर दो। नहीं समझ में आई बात बच्चे? प्लस माइनस माइनस 19 सिक्सा कितने होते हैं? 114। 114 में से 2 गए, -112। यही प्रूफ करना था। कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है या सब कुछ समझ में आ गया? सच बताओ। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं बच्चे? आगे बढ़ जाऊं? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया शॉट। चलिए बच्चे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। 4 पढ़ो, पहले आराम से पढ़ना, ठीक है? एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है? बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपको बिल्कुल फील नहीं होने दूंगा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच नहीं है, तुम्हारे बीच ही है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्या दिया है, क्या निकालना है, आराम से देखना। देखो, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी। आपको बच्चों एक एपी दी है, इसके अंदर एपी क्या दी है? -6 माइनस का 11/2 -5 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है हाउ मैनी टर्म, कितनी टर्म, n निकालना है। इस एपी की कितनी टर्म क्या सम देंगी? -25। आओ बच्चों, ये एक एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म है आपकी -6 बच्चों। कॉमन डिफरेंस आप सबको खूब बताया था मैंने, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म में से माइनस कर दो। इसमें से ये गया माइनस माइनस प्लस का 6, हाफ आ रहा है 1/2 एलसीएम लेके। ये ए है, ये डी है, ए आ गया, डी आ गया, ठीक है? आपसे कह रहा है इसमें इस एपी की कितनी टर्म का सम -25 होगा। इस एपी की कितनी टर्म का सम -25 होगा। ये बच्चे क्वेश्चन है आपका, एन निकालना है। एस एन दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों। एज एन निकालने का फॉर्मूला, एस एन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। एवरीवन यही होता है ना? डाल दो वैल्यू। एस एन दिया है -25, एन मुझे निकालना है /2 ब्रैकेट में 2a, a है -6 प्लस n-1 डी मुझे निकालना है, सॉरी n मुझे निकालना है, डी की जगह 1/2। ये चले गया बच्चे इसके पास, तो ये हो गया -50 बराबर n डब्बे के अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इससे -12 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे n/2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1 से 1/2। ठीक है बच्चे, इन तीनों का आपने ले लिया एलसीएम। जैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों ने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या हो गया बच्चे इसका 2, ये तो माइनस का कितना हो गया आपका 24 प्लस n-1। हाँ या ना बच्चों? ये चले गया इसके पास, ये चले गया बेटा इसके पास। ठीक है, देखो घबराना मत,
आराम आराम से कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, बढ़िया कराऊंगा, दोबारा भूख नहीं लगेगी, ऐसा कराऊंगा, रिवीजन नहीं मांगोगे। ठीक है, ये इसके पास गया, माइनस का 100 इज इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर 24 और 1 25, माइनस का 25, यह आपका हो गया n माइनस 25। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह आपका n, यह आपका माइनस का 100 है, n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस का 25n, यह आपका हो गया n स्क्वायर माइनस का 25n। ये यहां पर आया बच्चे प्लस का 100 हो गया। फैक्टर कर लोगे हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। बस अब आपको फैक्टर करना है। बड़ा पता है ना कितने होते हैं? 20 पंजे 100। एवरीवन अब तो बेटा कर लोगे। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, गॉड ब्लेस यू। पूरी इंग्लिश बोल गई तू तो, इतनी तो हमें आती भी नहीं, आंसर हो गया इतना मालूम है। ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब इस एपी की 20 टर्म का सम भी -25 है और 5 टर्म का सम भी -25 है। एवरीवन समझ में आया नहीं आया बच्चे? प्लीज बताओ, कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू, कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो प्रॉब्लम कर गई बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। बताओ प्लीज। नमस्ते। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेम एक्सरसाइज 9.2। आराम से देखो बच्चे, एक एक चीज समझ में आएगी आप सभी को मेरे प्यारे भाई बहनों। देखो, इन एन एपी, एक एपी में, कोई एक एपी है, इफ pth टर्म इज 1/q। देखो बच्चे, आपको एक एपी दी है, उसके अंदर pth टर्म क्या दी है बच्चों? 1/q, और qth टर्म क्या दी है? 1/p। qth टर्म क्या दी है? 1/p, ये दी है आपको। तो आपसे कहता है प्रूफ दैट, आपसे कहता है प्रूफ कीजिए कि, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? सम ऑफ पी क्यू टर्म, सम ऑफ पी क्यू टर्म हमें कितना प्रूफ करना है बच्चों? 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये बच्चे मुझे प्रूफ करके दिखाना है। अब बच्चों आपको मैं क्वेश्चन बड़े प्यार से बारीकी से समझाता हूं, आपकी बुक का सवाल है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई बहनों। कह रहा है कोई एक एपी है, कोई एक एपी है, उस एपी की pth टर्म तो 1/q है, qth टर्म 1/p है। कोई एपी है, उसकी pth टर्म 1/q है, qth टर्म 1/p है। तो उस एपी की pq टर्म का सम 1/2 pq प्लस 1 होगा। प्रूफ करो। अब सुनो मेरे प्यारे भाई बहनों, टर्म दी है, सम निकालना है, टर्म दी है, सम प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? किसी एपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है ar की पावर n-1। ये किसी भी एपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब सुनो बच्चे आराम से रिलैक्स करके। an की जगह ap है, देयरफॉर ap बराबर क्या होगा? n की जगह p है, तो ये क्या हो जाएगा? ar की पावर n बोले तो p-1, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 1/q। ऐसे ही बच्चे आपका aq क्या है? aq n की जगह क्या है? q, तो ये क्या हो जाएगा? ar की पावर q-1। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है बच्चे 1/p। यहां तक बच्चों सबको समझ में आया? हाँ या ना? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है।
ठीक है अच्छे। ओ बेटा एक गलती हो गई बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। ये बच्चे मैंने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ये जीपी नहीं है एपी है। सॉरी 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 सॉरी, वो मेरे को लगा जीपी है, मेरे दिमाग में जीपी बैठ गई थी आके, सॉरी। देखो आराम से बेटा, एपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों मैं माफी चाहता हूं, मैंने वो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया जबकि हम एपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी बच्चे, वो मिस्टेक से हो गया था। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a n की जगह ap है, तो ap बराबर क्या होगा, ap बराबर होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन क्यू। अब तो समझ में आया ना, ठीक है। ए क्यू क्या होगा, ए क्यू आपका होगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी। समझ में आया नहीं आया बच्चों। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करके सॉल्व करके ए और डी निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चे ए और डी, सिंपल है बच्चे, इसको इससे माइनस कर दो, लिख दो बाय सबट्रैक्शन, जैसे छोटी क्लास में करते थे बाय सबट्रैक्शन। नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो बच्चे इसमें से ये माइनस हुआ, p माइनस 1 डी में से कौन माइनस हुआ, q माइनस 1 डी। इसमें से ये माइनस हुआ, 1 अपॉन क्यू में से कौन माइनस हुआ, 1 अपॉन p। डन। जो बच्चे लाइव ऐप पर बैठे उस टाइम समझ में आया, ओके। बेटा डी से मल्टीप्लाई करो, ये आपका हो गया पी डी माइनस डी, माइनस प्लस माइनस क्यू इंटू डी, क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी वंजा डी। इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम क्या आएगा क्यूपी, पी माइनस क्यू। इस डी से बच्चे ये वाला डी कट गया, हाँ या ना बच्चों, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इन दोनों में से बच्चे कुछ कॉमन आ रहा है डी, डी बाहर आया बच्चा p, डी बाहर आया बच्चा q, और इक्वल में क्या है बच्चे p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू, या क्यू पी, बात एक ही है। इससे ये कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके d की वैल्यू क्या आ गई, बता सकते हो d की वैल्यू क्या ही निकल के आई, आपका d निकल के आया 1 अपॉन पी क्यू। यस या नो, ये समझ में आ गया सबको। अब इस d की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट में रखो चाहे आप सेकंड में रखो, आपकी मर्जी है। जैसे इस d की वैल्यू को रख दिया मैंने कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। जैसे ही फर्स्ट में रखा d की जगह 1 अपॉन पी क्यू, तो ये क्या हो गया a प्लस p माइनस 1 डी। डी क्या है 1 अपॉन पी क्यू, और बराबर में क्या है 1 अपॉन क्यू। मैंने कुछ नहीं करा, ये सेम उतारी, बस d की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन पी क्यू लिख दिया। ठीक है बच्चे, ये है a प्लस, इसकी इंटू इससे करोगे तो p से p कट जाएगा, 1 अपॉन क्यू बचेगा, माइनस 1 की इंटू इससे करोगे 1 अपॉन पी क्यू, बराबर में है 1 अपॉन क्यू। 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कट गया। तो बता सकते हो बच्चों a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू आई, हाँ या ना। बेटा ये क्वेश्चन किसी बच्चे को दोबारा बता दूं, हेलो, किसी बच्चे को दोबारा पूछना है। कहां से ये
ठीक है बेटा, इससे ये कट गया था तो d की वैल्यू हो गई थी 1/pq। अब इस d की वैल्यू को मेरी बच्ची मैंने क्या किया, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, मैंने फर्स्ट में रख दी d की वैल्यू। तो ये वाला देख मैंने सेम उतारा है, ये वाला देख मेरी बच्ची मैंने सेम उतारा है, बस d की जगह क्या लिख दिया 1/pq लिख दिया। ठीक है बेटा, ये वाला सेम उतारा है, चेक कर ले मेरे बच्चे, d की जगह क्या लिख दिया 1/pq। ठीक है बेटा, ये सेम इसके इंटू इससे करोगे तो p से p कट जाएगा, 1/q बचेगा। इसकी इंटू 1 से करोगे ये बचेगा, ये सेम 1/q से 1/q कट गया, माइनस की वैल्यू वहां पर गई, प्लस की वैल्यू हो गई। बताओ अब भी नहीं समझ में आया? नाउ मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको सम ऑफ पी क्यू टर्म ये दिखाना है, तो चलो करते हैं सम ऑफ पी क्यू टर्म। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सम निकालने का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है, हाँ या ना? तो बस बच्चे अब आप उठा के वैल्यूज रखनी शुरू कर दो। कैसे रखोगे वैल्यू? देखो n क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू n की जगह क्या हो गया पी क्यू बाय 2 ब्रैकेट में 2a क्या है बच्चे 1/pq, हाँ या ना? प्लस n क्या है बच्चे pq -1 d क्या है बच्चे 1/pq। ये लाइन रिपीट करूं किसी बच्चे के लिए? ये लाइन सबको समझ में आ गई? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बच्चे, जगह कम है, जरा यहां समझाऊंगा इसको आगे। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से। हाँ बच्चे, तो यहां तक आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस बच्चे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक किसी कुछ पूछना तो नहीं है ना? हटा दूं ना इसको? ठीक ठीक। अब देखो बच्चे, अब आपका आंसर बड़े आराम से आएगा। वो प्रूफ करना है ना? देखो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय 2 इंटू, देखो बच्चे ये लाइन सेम उतारी, इन दोनों में अंदर से कॉमन क्या आ रहा है बताओ 1/pq, हाँ या ना? 1/pq बाहर ले लिया, मतलब ये तो सेम उतारा, 1/pq बाहर ले लिया, तो ये बाहर आ गया बच्चा 2 प्लस ये बाहर आ गया, क्या बचा pq -1, क्या बचा pq -1। तो आप देखो बच्चे pq से pq कट गया, जो बचा बच्चे वही प्रूफ करना था, आप चेक कर सकते हो। समझ में आ गया सब बच्चों को? 1/2 ये बचा pq, 2 में से 1 चले गया तो बच्चे कितना बचा 1। डन बच्चों, समझ में आया हल्का फुल्का? पक्का? बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ बचा हुआ पार्ट। ठीक है बच्चे, 1 2 3 डन। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आराम से देखना। करते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 अपना स्टार्ट।